गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 16 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर थोड़ा सा डिले चल रहा है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी है। कुछ मेरा हेल्थ इशू था, कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास में गैप हुआ है और वो कंटिन्यूटी हम फिर से उसको मेंटेन कर देंगे। अभी आप लोग देख लीजिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं 16 अप्रैल 2025 की न्यूज। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, मैं चाहता तो आपको 29-30 अप्रैल की भी न्यूज सीधे सीधे मैनेज कर देता, बट मुझे मालूम जो विद्यार्थी हमारे रेगुलर न्यूज पढ़ते हैं, नोट करते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो 10-12 मिनट से ऊपर का होता नहीं है। वो 10-12 मिनट में मैं 10-12 पॉइंट समझा देता हूँ बड़े आराम से विद डिस्कशन। उनके लिए ये पॉइंट अच्छा रहेगा। इसका राइट आंसर सौरभ गांगुली है। सभी लोग परिचित हो इनसे, इनका परिचय देने की कोई नीड नहीं है। आईसीसी के बारे में भी सभी लोग जानते हो। आईसीसी के चेयरमैन कौन है ये कमेंट कर देना आप लोग। जो जो विद्यार्थी मेरे हैं वो तो खैर जानते ही होंगे। इसमें क्या लिखा है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है गज सिम्हा को। ठीक, किसको गया है चुना? गज सिम्हा। यानी गज माने हाथी, सिम्हा माने शेर जैसी प्रवृत्ति ना, इसीलिए ऐसा रखा गया है शुभंकर। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 बिहार में पहली बार आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का शीर्षक जो है खेल के रंग बिहार के संग, ये ध्यान रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये जो संस्करण है ये ध्यान रखेंगे। इसका शुभंकर मैंने बताया है गज सिम्हा है, और ये 4 से 15 मई के मध्य होगा, यानी मई फर्स्ट तो शुरू होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है। ये 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है ना। तो छत्तीसगढ़ के बारे में सभी लोग परिचित हैं। वहां अभी 1 साल पहले सीएम बने थे विष्णुदेव साय, भाजपा की गवर्नमेंट है। वहां अभी भी वही सीएम है, तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है सीएम को लेकर के, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। आजकल प्लांट वगैरह, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब ज्यादा चर्चा में रहते हैं और यही एग्जाम के क्वेश्चन भी बनते हैं। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर 15 अप्रैल है। कभी कभी कुछ डे इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं, कुछ डे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन जब रेगुलर करंट चलेगा तो धीरे धीरे सारे डे कवर हो जाते हैं ना। जब बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोग खुद ही बोल देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी व्याख्या है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को ही मनाता है ना, तो ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश एक समय यूटी था, फिर यूटी से क्या बन गया? राज्य बन गया। फिलहाल अभी राज्य की कंडीशन में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। अब हिमाचल प्रदेश में देखा होगा बहुत सारी स्कीम चलती महिलाओं से जो है मतलब जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। ऐसे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं हिमाचल के बारे में। हाल ही में किस राज्य की शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा? और इसका आंसर उत्तर प्रदेश का मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश होगा जहां गरीबी शून्य कर देंगे, गरीब ही नहीं मिलेगा ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि राज्य की शून्य गरीबी योजना का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखा जाए। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। हाल ही में किसे टोक्यो में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये सम्मान किसी डॉक्टर को ही मिलना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर का प्रोफेशन है तो उसे ही मिलना चाहिए। इसमें राइट आंसर है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। और भी ऑप्शन है लेकिन ये और अवार्ड के लिए है। ये सम्मान डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, जो एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद के अध्यक्ष भी हैं, इनको दिया गया है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट अवार्ड हो सकता है, उतना तो नहीं है, ऐसा फील होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधार क्रियान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 यूआईडीआई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर मेघालय है। तो मेघालय ने बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और
वयस्कों के आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए यूआईडीआई से 2 पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार आधार सेवाओं को मजबूत करने और व्यापक नामांकन सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयासों को देखते हुए दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? ध्यान रखेंगे, ये जो पोर्टल वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर सारे पोर्टल एक साथ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अक्सर को एग्जाम देने जाओ एक पोर्टल आता है, कभी कभी आमने सामने मैच कराने को भी आ जाता है। देखिए मेहनत करेंगे तो कुछ उम्मीद बनी रहेगी, नहीं करेंगे जो जैसे चल रहा तो फिर चलते रहना चाहिए। इसका राइट आंसर तेलंगाना है। थोड़ी व्याख्या देख लेंगे हम लोग तो सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। ये पोर्टल पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए धरणी पोर्टल की जगह लेगा। किसकी जगह लेगा? धरणी पोर्टल, धरणी पोर्टल की जगह लेगा ना, उसी की जगह भू भारती इन लोगों ने पोर्टल कर दिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, एशियाई वर्ल्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बेस्ट या बिजी हवाई अड्डे के रूप में किसे चुना गया है, जहां पर मैक्सिमम लोड रहता हो? बेस्ट मतलब क्या है? जिसके पास बिल्कुल टाइम ना हो, हमेशा लोडिंग रहती हो। तो इसका राइट आंसर है अटलांटा एयरपोर्ट, और ये अटलांटा एयरपोर्ट अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अभी देखा होगा सबसे बेस्ट जो हवाई अड्डे का था, जो अवार्ड था वो चांगी चांगी था एयरपोर्ट सिंगापुर का ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स कब से लागू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर 2028 है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसने पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर कार्बन टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। क्लियर? ये कार्बन टैक्स जो है 2028 से लागू होगा। इस टैक्स 2030 तक $40 बिलियन तक कमाई होने का अनुमान है। टैक्स लगता है तो रेवेन्यू तो आता ही है। कार्बन टैक्स क्या है? कोई कंपनी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस का जितना उत्सर्जन करेगी उतना उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे ही कार्बन टैक्स कहते हैं। इस टैक्स के डर से संभवतः कंपनियां कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करेगी ना, ये पॉइंट है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं 2-3। पशुधन किसानों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? डेनमार्क है 2030 से। भारत का जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? मैंने कई बार पढ़ा रखा है, 2017 है, सॉरी 2070 है। कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। उस सम्मेलन का नाम क्या है? प्रकृति। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आज जितने फैक्ट होते हैं वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू। ध्यान रखेंगे, टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन चुना गया है। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता लिफ्टर सतीश शिवालिंगम को कमीशन का वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अध्यक्ष किसे बनाया गया? मीराबाई चानू को, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? सतीश शिवालिंगम को। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप एग्जाम के लिए लॉक कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया है तो हो सकता है आरओ में आ जाए। देखिए ये मत सोचिए कि छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन तो सिंपल भी आरओ में आते हैं और बड़े बड़े भी आते हैं, ये तो कभी नहीं हो सकता। पेपर मैं भी देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अब आइए जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए ये 23वां विधि आयोग। देखिए इसमें कई नाम दे रखे, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है, ये ध्यान रखेंगे, बाकी सब नहीं पढ़ना है। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़। चलिए ये ध्यान रखें, कभी कभी
ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये थोड़ी व्याख्या हमने दे दी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, देखिए पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान रखना। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि मामलों के विभाग द्वारा प्रस्तावित भारत के 23वें विधि आयोग के नियम में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा की नियुक्ति की मंजूरी दी है। यानी मतलब कहने का यह है कि एक चेयरमैन, 2 मेंबर। 23वें विधि आयोग का गठन पिछले वर्ष 2 सितंबर 2024 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। ध्यान रखेंगे, विधि आयोग का जो गठन है वो 3 वर्ष के लिए होता है। हो सकता है ऑप्शन में डाल दे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, तो ध्यान रखेंगे 3 वर्ष के लिए हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कार्यरत जजों को इसका अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान है। ठीक, इसके अलावा क्या है, लेकिन आमतौर पर शीर्ष जो अदालत के सेवानिवृत्त जजों और हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। आयोग को ये पता लगाने का भी जिम्मेदारी दी गई है कि क्या देश में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य जो है आजादी के बाद वो उत्तराखंड है। बाकी कई राज्य पहल कर रहे हैं, जैसे गुजरात पहल कर रहा, असम पहल कर रहा, जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल हो रही है, और हो सकता है पूरे देश में प्रक्रिया और आगे बढ़े। ठीक है, तो हमें लगता है इतनी न्यूज है 16 अप्रैल की डेट में। अब आप लोग अगर हमारे चैनल से पढ़ते हो, कुछ फायदा आता है, जरूर कमेंट करिएगा, एक बार जरूर लाइक करिएगा कि सर सेशन कैसा लगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सहयोग के लिए। थैंक यू सो मच।